स्टार्ट। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्डन चांद 003 में। आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि देखो किस एग्जाम के लिए होगा। आज गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी सही, उसके लिए प्रैक्टिस सेट ये काफी हेल्पफुल होगा। और सेट फैलाइए हमारा। और इसकी खासियत क्या है, देखो ये खासकर रेलवे एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। रेलवे एग्जाम के लिए इसमें रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, पहले रेलवे में कोई सा एग्जाम सही, आरपीएफ का सही, एएलपी का सही या आरआरबी का एग्जाम सही। और वीडियो ये प्रैक्टिस सेट शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा, शॉर्ट प्रैक्टिस सेट। तो ये 10 से 15 मिनट तक की भी यानी प्रैक्टिस सेट होगा। 10 से 15 मिनट तक का प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें की खासियत यह है कि आप कोई सा एग्जाम सही, क्वेश्चन इधर से ही फंसेंगे, यानी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आरपीए रेलवे को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दी कैसे होगा, क्या क्या होगा प्रैक्टिस सेट में। अरे आज कोई सा भी एग्जाम सही जिसमें जीएस पूछी जाती है। तो देखो हम ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने काम पे आते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आप पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो आप बताओ मुझे कार्य यानी सदिश है या अदिश है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो पास्कल इकाई क्या है, पास्कल की इकाई क्या है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। अगर मैं पूछूं ये अदिश है या सदिश है, अदिश राशि है सदिश राशि है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। और मैं पूछूं पास्कल इकाई का मात्रक क्या होता है, मैं इसका मात्रक पूछूं, अगर मैं इसका मात्रक पूछूं तो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मात्रक होगा। तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। और ये अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पृथ्वी पर उपलब्ध तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। देखो 10 से 15 मिनट की वीडियो में हमारे जितने भी क्वेश्चन हो जाए, 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, वीडियो 10 से 15 मिनट की रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आप डिमांड करेंगे तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, जैसी आपकी मर्जी हो। देखो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो है हीरा। हीरा यानी पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। हीरा किसका अपर रूप है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है। ये हो गए साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो जो क्वेश्चन बताओ भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो कौन थी, ये थी रजिया सुल्तान। इसका आंसर क्या होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान थी। और मैं पूछी किसकी पुत्री थी, अगर मैं पुत्री पूछूं, आप में से कोई बताएगा ये इनकी पुत्री कौन थी, यानी रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी। ये मैं इल्तुतमिश पूछी तो कौन से वंश का था, ये कौन से वंश का था, यानी वंश, इसका वंश कौन सा था, तो ये गुलाम वंश का था, गुलाम वंश का था। अगर मैं इसकी मृत्यु पूछूं, मृत्यु पूछूं तो 12 अप्रैल 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1236, यानी इसकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1236 में। देखो मैं देखता हूँ वीडियो में मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो इल्तुतमिश की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, ठीक है। इनकी अगर मैं मृत्यु पूछूं,
मृत्यु पूछूं तो मृत्यु क्या होगी 12 अप्रैल 1236। इनकी मृत्यु क्या होगी 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1236। 1 2 3 6, 1 2 3 6। किस वंश का था ये वंश? कौन सा था इसका? गुलाम वंश था। ठीक है, इतना हो गया। इतना सभी के समझ में आया होगा। मैं 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन सी? रजिया सुल्तान। इनकी ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश कौन सा वंश का था? गुलाम वंश का था। इसकी मृत्यु पूछूं तो 1236 यानी 12 अप्रैल 1236। ठीक है, गुलाम वंश का था। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको लिखवाए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। भारतीय राजदूत कौन है? अब देखो मैं पूछू संयुक्त राष्ट्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला यानी भारतीय प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ठीक है, ये कब की बात है पहले इतना नोट करने। बात कब की है? 1935 की। ये 1935 की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1935 की। भारतीय यानी प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। और मैं पूछी किसकी बहन थी? बहन किसकी थी? तो ये थी नेहरू जी की बहन, जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू जी की बहन थी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थी यानी कैबिनेट प्रथम महिला कौन थी? तो यही थी यानी भारत कौन थी? ये थी भारत की प्रथम कैबिनेट मंत्री महिला कौन थी? यही थी। ठीक है, कैबिनेट प्रथम महिला कौन थी? कैबिनेट प्रथम महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, इतना हो गया। जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा ओलंपिक में यानी अब देखो हम इसे साफ कर देते हैं फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अब देखो ओलंपिक में कई पदक पदक पाने वाली महिला कौन थी? ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम महिला। सही, कोई बात नहीं। देखो ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो प्रथम महिला क्वेश्चन पूछो, प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना। ओलंपिक में यानी कई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम यानी प्रथम महिला की बात कर रहा है तो कर्णम यानी कर्णम मल्लेश्वरी। अगर मैं इसका कौन सी
यानी ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? तो कमला मल्लेश्वरी। इनका जन्म पूछूं मैं, जन्म पूछूं तो इनका जन्म हुआ था 1 जून को 1975 में। 1975 में हुआ था। ओलंपिक में कई पदक पाने वाली महिला कौन थी? यानी कर्णम वर्णवती। यानी मेरे मुझ पे देखो एक कॉपी है जो नोट्स है, मैं उनसे आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। बार बार क्वेश्चन वीडियो रोक के मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लगता है, तो मैं आपको हाथ के हाथ क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिख लो फिर बस, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो सभी को पता होगा। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। देखो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। वो सॉरी 21 जून कह रहे हैं, 21 जनवरी तक। 15 अगस्त 1947 से 21 जनवरी 1947 तक इसने व्यवसाय यानी व्यवसाय के रूप में कार्य किया था। व्यवसाय के रूप में कार्य किया। अब मैं पूछूं अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? अगर मैं इसी का क्वेश्चन का आंसर पूछूं कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड माउंटेन, यानी लॉर्ड माउंटेन हो गया, माउंटबेटन, सॉरी माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कार्यकाल कब तक था? 15 अगस्त 1947 तक 21 जनवरी 1948 तक। ठीक है, इतना हो गया। और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर पूछूं तो कौन था? तो विलियम, यानी विलियम कौन था? बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। देखो हमारे टाइम देखो वो हमारा 10-15 मिनट से आधा ही हो गया। देखो ओलंपिक कई पदक पाने प्रथम यानी ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जन्म क्यों हुआ था? 1 जून 1975 को। मैं पूछूं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सभी को पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन। कार्यकाल पूछे उसका तो 15 अगस्त 1947 को और 21 जनवरी 1948 तक रहा था। इसने किसके रूप में कार्य किया था? वैश्वी के रूप में कार्य किया था। अब पूछो भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? ये जनरल हो गया, ये प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ये गवर्नर हो गया। तो विलियम बेंटिंग हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो हमारे 5-6 क्वेश्चन हो गए थे और एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इधर लिखवाए। तो हम आज की वीडियो इतने ही रहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 2 में। आज प्रैक्टिस सेट 1 था। ठीक है, ओके, जय हिंद।